जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया था ओल्ड पेंशन से रिलेटेड, और भी क्वेश्चन थे। यहाँ पर आपको राज्यसभा में ये क्वेश्चन पूछा गया 10 मार्च का, रिसेंट का है दोस्तों। और क्वेश्चन पूछे थे श्री प्रदीप कुमार वर्मा। जी दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। पहला ही क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कितना है, पेंशनर्स कितना करंटली कवर अंडर द न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम में कितना है, एंड ओल्ड पेंशन स्कीम में कितना है, और उसका डिटेल बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ केसेस डिले इन पेंशन पेमेंट, बहुत सारा पेंशन पेमेंट में भी डिले हो रहा है लास्ट 3 ईयर्स, एंड रीजन देर, अब उसका रीजन बताएं कि पेंशन पेमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया प्रदीप वर्मा के द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेंस ऑन द डिमांड द स्टेट द रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का मुद्दा चल रहा था। डिमांड था कि ओल्ड पीएस बहाल करो, तो ओपीएस बहाल क्यों नहीं हुआ, प्रपोज रिफॉर्म क्या है, नेशनल पेंशन सिस्टम। इसके अलावा प्लान्स फॉर द डिजिटलाइजेशन एक्सपेंशन ऑफ ऑनलाइन सर्विस फॉर द वेलफेयर पेंशनर्स, वेलफेयर पेंशनर्स के लिए क्या क्या ऑनलाइन सर्विस किया जा रहा है। तो इसका जवाब यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, यहाँ पर देखिए श्री पंकज चौधरी बार बार यही जवाब देते हैं कि कितना पेंशनर है, कितना वर्किंग कैंडिडेट है। देखिए नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्रोक्सीमेटली 50.14 लाख, यानी 50,14,000 अभी कार्यरत है। कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर्स का भर एनपीएस सिस्टम्स एंड ओल्ड पेंशन सिस्टम, यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम 31/1/2026 तक का रिपोर्ट है कि नंबर ऑफ पेंशनर्स हैं 49,802। ओल्ड पेंशन स्कीम जो 8/12/25 का रिकॉर्ड है 69 लाख ये पेंशनर हैं। तो एनपीएस में हैं 49,802, और बाकी ओल्ड पेंशन में है इधर 69 लाख ये नंबर ऑफ पेंशनर्स हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा क्वेश्चन का जवाब बी नंबर में है कि गवर्नमेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए हैज नॉट कम across any case delay reported by subscriber national pension system in payment on the monthly pension by the annuity service provider ASP। ये बहुत बड़ा देखिए होता क्या है कि सरकार ने साफ साफ कह दिया कि किसी में डिले नहीं है, सभी पेंशनर्स को पैसा मिल रहा है। यहाँ पर साफ बता दिया है। आगे हम वीडियो में बने रहिए, आगे आपको पूरा डिटेल बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन का जवाब देखिए कि रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम इन स्टेट फॉल्स, देखिए यहाँ पर लिखा कि फॉल्स एक्सक्लूसिवली अंडर स्टेट पॉलिसी डिस्क्रिएशंस हावर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग in its recent state finance audit reports has highlighted the fiscal implications of the reversion to OPS by the state। इसका ऐसा बताया गया कि स्टेट में काफ़ी घाटा हो रहा था ओपीएस लागू करने से, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। एनपीएस इज ए डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी बेस्ड सिस्टम स्कीम विच वाज इंट्रोड्यूस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सेप्ट आर्म फोर्स, आर्म फोर्स को छोड़कर सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एनपीएस दिया जा रहा। ज्वाइनिंग सर्विस ऑन और आफ्टर 1/1/4 मतलब 1 जनवरी 2004 से बाद से सभी को एनपीएस लागू कर दिया गया। और ये साफ साफ बता रहे हैं साहब कि ओपीएस लागू होने से स्टेट में भी बहुत ही पैसा का किल्लत होने लगा, ऐसा ही बता रहा है रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार पहले से बता दिया कि हमें पैसा का दिक्कत नहीं है, खास करके पेंशनरों को देने के लिए और कर्मचारियों को देने के लिए। इसके अलावा इन व्यू यहाँ पर देखिए इम्प्रूविंग द पेंशनर बेनिफिट्स सच एज द एम्प्लॉय कमिटी बाज कंस्टिट्यूटेड अंडर chairpersonship of the financial secretary to suggest मेजर द मॉडिफाई द एनपीएस। देखिए बात यही है कि एनपीएस को मॉडिफाई करके यूपीएस लाया गया, तो यूपीएस लाया गया लेकिन यूपीएस तो महाबेकार साबित हुआ।
1,22,000 कर्मचारी ही यूपीएस लिया। वो भी जो लोग जल्दी जल्दी रिटायर हो चुके हैं वही लोग यूपीएस लिए, ताकि कम से कम मिनिमम पेंशन उनको मिल सके। अभी तो वो भी सिस्टम गड़बड़ हो ले, पूरा गड़बड़ झाला चल रहा। बेस्ड ऑन द डेलिब्रेशन कमिटी विद द स्टेक होल्डर्स, यूनिफाइड पेंशन स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड अंदर एनपीएस के अंदर में ही इसको दिया गया। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग डिफिनिट यानी बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर अंडर द एनपीएस। इसीलिए यूपीएस लाया गया कि डिफिनिट पेंशन दिया जा सके। लेकिन आपको पता ही है कि यूपीएस कोई लेना ही नहीं चाहता, सरकार पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट जमा करते रहती है। इसके अलावा देखिए डी नंबर में है पेंशनर्स के लिए क्या क्या हो रहा है। गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस न्यू सिंगल सिंप्लीफाइड पेंशन एप्लीकेशन। एक गवर्नमेंट ने एक पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है। सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। भविष्य मैंडेटरी फॉर द ऑल सेंट्रल सिविल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूविंग द ईजी फिलिंग, आसानी से भर सकते हैं। और गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देगा, DLC बोलता है, अकॉर्डेंस विद द नेशनल इनिशिएटिव डिजिटली एम्पावरिंग सिटीजन, यानी सिटीजनशिप को पूरा डिटेल उसका उसमें रहेगा। लमसम उसमें विड्रॉल, एन्युटी प्रोसेस, एनपीएस कंप्लीटेड डिजिटल वेयर द सब्सक्राइबर कैन बी सबमिट वेयर एग्जिस्ट रिक्वेस्ट गेट द एन्युटी थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस, ताकि एन्युटी के इनका जो पैसा है जो रिटायर हो चुके हैं उनको आसानी से उनको पैसा मिल सके। ईमेल SMS आर सेंट, सब्सक्राइबर को ईमेल भी कर दिया जाएगा। वेरियस स्टेज ऑफ देयर एग्जिट, जब वो निकलेंगे। एज वेल क्रेडिट लमसम, तो ये अमाउंट एन्युटीज में। एंड लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन फैसिलिटीज फॉर सब्सक्राइबर इज ऑल्सो थ्रू द डिजिटल मोड से होगा। इनिशिएटिव्स टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें बताया जा रहा है कि ऑनगोइंग इम्प्रूव द सिस्टम इफिशियंसी, बढ़ाया जा रहा है सब्सक्राइबर अंडर द एनपीएस आर्किटेक्चर के अंदर में। ये सब चीज़ें बता रहे हैं सरकार। लेकिन आपको पूरा डिटेल बताएं, मंजीत सिंह पटेल ने पूरा हिंदी में लिख के जवाब दिया है कि राज्यसभा के एक सवाल के जवाब में भारत सरकार ने कहा कि एनपीएस के रिव्यू कमेटी सुधार किए थे, यानी यूपीएस बनाया तो यूपीएस तो फ्लॉप हो गया, जो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और हैशटैग एनपीएस हैशटैग यूपीएस के खिलाफ अभी भी हम लोग जब लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि पता है सभी लोग देश के तमाम कर्मचारी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे सरकार क्या करेगी इस पर कोई बात नहीं की जा रही है। इस पर कोई बात नहीं किया। यहाँ पर भी देख लिए वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली में तमाम कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं वो ना तो यूपीएस में है ना ही एनपीएस में है, यानी कि इनके तरफ कोई पेंशन नहीं पा रहे हैं, ना एनपीएस का पेंशन हो रहा है उनको यहाँ पर देखिए, और ना ही यूपीएस के तहत वो पेंशन पा रहे हैं। तो कोई केस पेंडिंग कैसे नहीं हो सकता। सरकार का जवाब है कि सबको पेंशन मिल रही है। अभी आपको बताए दिखाए कि सबको पेंशन अच्छा से मिल रहा है, जो बिल्कुल यहाँ पर देखिए मंजीत सिंह पटेल ने साफ बोला कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और झूठा है। दिल्ली में सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें ना तो एनपीएस से पेंशन मिल रही है और ना ही यूपीएस से पेंशन मिल रही है। उनके रिटायरमेंट को भी साल भर से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर वजह बहुत सीधी है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां शिक्षकों कर्मचारियों पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल लागू होते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल एंडोर्स करने में महीने निकल जाते हैं। ये बात भी सच्चाई है। अगर एंडोर्स कर भी लिए जाएं तो इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता। यूपीएस को भी दिल्ली में जून 25 में एंडोर्स तो कर लिया गया, पर किसी भी विभाग को आदेश ही नहीं दिए गए। सोचिए कितना बड़ा लूप होल चल रहा है और इस पर कार्रवाई की जाए। फलस्वरूप अंतिम तिथि सितंबर 2025 भी खत्म हो गई और अब इंतजार में रिटायर हुए हैं कि यूपीएस से पेंशन लें कि वो ना घर के रहे ना घाट के रहे, यानी ना ही उनको यूपीएस से पेंशन मिल रहा है ना ही एनपीएस से मिल रहा है। वो फंस गए हैं पूरी तरह से। इसके अलावा यहाँ पर देखिए उल्टे केंद्र सरकार ने एनपीएस पोर्टल पर केवल केंद्रीय कर्मचारियों का ही अलाउ किया। ये बहुत बड़ी, ये देख सकते हैं कि सिर्फ
एनपीएस पोर्टल पर सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के अलाउ किया, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी के या केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी उनको अलाउ ही नहीं किया, और जिस कारण CAB केंद्रीय ऑटोनोमस बॉडी और यूटी यूनियन टेरिटरी के कर्मचारियों को यह लाभ ही नहीं मिल पाया। सरकार आज भी अंग्रेजों वाले कानूनों से सबको हाँक रही है। यहाँ पर साफ साफ मंजीत सिंह पटेल ने लिख दिया। माननीय मंजीत सिंह जो डॉक्टर जितेंद्र हैं, आपको पता है वो पेंशन विभाग के मंत्री हैं, कानूनों को यहाँ पर देखें जितेंद्र सिंह जी इस तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। कोई भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आदेश और नोटिफिकेशन हो उसको सभी यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी को अनिवार्य रूप से प्रति भेजा जाए, कॉपी दिया जाए उनको भी, जिससे ईजी गवर्नेंस का धरातल पर भी क्रियान्वयन हो सके। ये मंजीत सिंह पटेल पूरा लिखे हैं डिटेल, और वही लेटर है जिसका यहाँ पर आपको हम पहले ही जवाब बता चुके हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर देखिए यूनियन टेरिटरी और केंद्रीय ऑटोनोमस बॉडी कर्मचारियों को भी मिले केंद्र जैसे फायदे। ये कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। फेडरेशन की सबसे बड़ी मांग है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े सभी आदेश यूटी और CAB कर्मचारियों पर भी लागू हों। अभी कई बार ऐसा होता है कि केंद्र के आदेश इन कर्मचारियों को देर से पहुंचते हैं या लागू ही नहीं होते हैं। साफ साफ बोल दिए डॉक्टर पटेल ने के मुताबिक 2021 का पेंशन का आदेश 2025 के यूनिफाइड पेंशन जैसे फैसले अभी तक CAB कर्मचारियों पर लागू ही नहीं हुए हैं। देखिए मंजीत सिंह पटेल ने साफ साफ क्लियर कर दिया, जिससे उसे समान लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसको सभी कर्मचारियों को ज़रूर शेयर करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था जो आपको हमने वीडियो के माध्यम से बता दिया है। देश भर के सभी कर्मचारियों तक पहुंचाना आपका धर्म है। जय हिंद, जय भारत।